किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होती, बस तकदीर पर छोड़ देना काफी है। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो अक्सर इसी में खुद गिर जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तमाशागाह नहीं, ये मकाफात अमल है, साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे की जाने वाली बुराइयां। लोग वक्ती तौर पर शायद हंस लेते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि हर लफ्ज लिखा जा रहा है, हर नियत देखी जा रही है, सारा मंजर, सारा खेल अल्लाह ताला की निगाह से ओझल नहीं। आप बस सब्र रखे, दिल साफ रखे, किसी का बुरा ना चाहे, क्योंकि इंसाफ इंसान के हाथ में नहीं, इंसाफ उसके हाथ में है जो दिलों के हाल भी जानता है और नियतों का हिसाब भी रखता है। याद रखे, जो आपके लिए अंधेरा बिछाता है वो खुद रोशनी से महरूम हो जाता है, इसलिए बदला नहीं, बस अल्लाह पर भरोसा करे, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैं अपने घर में होम मेकर काम करती हूँ और मेरा ख्वाब है यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, और मुझे इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज का व्लॉग मैंने अफ्तारी के टाइम से शुरू किया है और यहाँ पर मैं अफ्तारी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। आज मैंने अम्मी के फरमाइश पर अफ्तारी में कीमे और शलजम का सालन बनाया था। इसके लिए मैंने कीमे में प्याज, टमाटर और सारे मसाले डालकर कीमे को अच्छे से भून लिया और फिर मैंने शलजम को छीलकर इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट दिए। यहाँ पर फिर मैंने शलजम और कीमे की अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया। इसमें पानी डालकर पकने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैं चिकन के ड्रम स्टिक बना रही थी और इसके लिए यहाँ पर मैंने दही में सारे मसाले डालकर इसके ऊपर लगा दिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले मैंने सारे ड्रम स्टिक में गहरे कट लगा दिए और इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है और साथ में ये सारे स्पाइसेस लिए। स्पाइसेस में मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, तिक्का मसाला, हल्दी पाउडर, सालन का मसाला, नमक और इसके साथ मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाला हुआ था। साथ में 1 क्यूब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। मैंने इस बाउल में सबसे पहले पेंट किया हुआ 1 कप दही डाल दिया और इसके ऊपर ये सारे स्पाइसेस डाल दिए और साथ में 1 चम्मच सफेद सिरका और सोया सॉस भी डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सारा चिकन मैरिनेट कर दिया और मैरिनेटेड चिकन मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, ताकि इसमें ये सारे मसाले अच्छे से लग जाए। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दिया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और भी अच्छे से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मेरा व्लॉग फुल वॉच कर दिया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। हम एक ऐसे हुजूम का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ पर हर शख्स खुद को हक पर समझता है, हर दिल ये यकीन लिए फिरता है कि हिदायत सिर्फ उसे मिली है और बाकी सब गुमराह हैं। हमने दीन को आजिजी के बजाय बरतरी का ताज बना लिया है। हम नसीहत कम करते हैं, फैसले ज्यादा सुनाते हैं, हम समझाने से पहले दूसरों को गलत ठहराते हैं। कभी हमने सोचा कि अगर हिदायत वाकई नसीब होती है तो इसके साथ नरमी भी आती है, रहम भी आता है और सबसे बढ़कर इनकिसारी आती है। जो सच में रोशनी पा लेता है वो आंखें बंद नहीं करता, वो दिल खोल देता है, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता बल्कि हाथ थाम लेता है। हिदायत का दावा करना आसान है मगर हिदायत पर चलना मुश्किल, क्योंकि हिदायत हमें ये सिखाती है कि हम खुद को सबसे बेहतर ना समझे बल्कि सबसे ज्यादा जवाबदेह समझे। हमें याद रखना होगा, खुदा किसी एक दिल का नहीं, वो सबका रब है। वो जिसे चाहे रास्ता दिखा दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। इसलिए अगर तुम वाकई हिदायत चाहते हो तो पहले अपने दिल से तकब्बुर निकालो, अपनी जुबान में नरमी और अपने रवैये में मोहब्बत, क्योंकि सच्चा रास्ता वो नहीं जो दूसरों को धकेल कर बनाया जाए। सच्चा रास्ता वो है जिस पर चलते हुए तुम्हारा दिल भी नरम हो और तुम्हारे आंख भी झुकी हो। हम हुजूम का हिस्सा ना बने, हम रोशनी का जरिया बने, फैसला सुनाने वाले नहीं दुआ देने वाले बने, तब शायद हिदायत वाकई हमारे दिल में उतर जाए। यहाँ पर फिर मैंने और भाभी ने मिलकर अफ्तारी की तैयारी करना शुरू कर दी। भाभी ने चना चाट बना लिया और यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए, आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े। पहले मैं अफ्तारी में बहुत ज्यादा चीजें बनाती थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा फरमाइशें करता था। अल्लाह उसकी लंबी जिंदगी करे, वो अब दूसरे शहर में है तो बस अब मुझे भी ज्यादा चीजें बनानी नहीं पड़ती। और बड़ा भाई वो वैसे ही कोई फरमाइश नहीं करता, लेकिन कभी कभार कर देता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी फरमाइश भी पूरी कर दूं। वो बेचारा तो जैसे ही रमजान शुरू हुआ है तो काफी ज्यादा बीमार है। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है, मेरे भाई के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। जो चीजें वाकई तुम्हारे लिए अहम हो इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़ेगा, लोगों की बातों से भी, अपने खौफ से भी और कभी कभी अपनी कमजोरियों से भी। सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से कुछ हासिल नहीं होता। ख्वाहिशें तो हर दिल में पलती है, लेकिन ताबीर सिर्फ उन ख्वाबों को मिलती है जिनके लिए इंसान अपनी नींद कुर्बान कर दे। अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है तो इसके लिए किरदार मजबूत बनाना होगा। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो आराम छोड़ना होगा। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो सब्र सीखना होगा। जिंदगी किसी को भी आसान रास्ता नहीं देती, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, आंखों में आंसू भी आते हैं, दिल भी टूटता है, मगर जो हिम्मत नहीं हारता वही मंजिल तक पहुंचता है। याद रखो, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो खुद खड़ा होने का फैसला करे। सिर्फ ये कह देना कि मैं चाहती हूँ काफी नहीं, ये साबित
کرنا پڑے گا کہ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ جب تم اپنی چاہت کے لیے سچائی سے محنت کرو گی تو دنیا تمہیں روکنے کی کوشش کرے گی، مگر تمہارا یقین تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں کوئی خواب ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی خواہش ہے جو تمہیں راتوں کو جگاتی ہے تو اٹھو، ڈرو مت، لڑو، محنت کرو، کیونکہ جو چیز تمہارے لیے اہم ہو وہ تمہاری کمزوری نہیں بنتی، وہ تمہاری طاقت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمت بھی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اگر میرے ویلوگ اچھے لگتے ہیں تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ میں نے عید کے لیے یہ پیارا سا قدر کا سوٹ بنا لیا ہے، اور آپ لوگوں کی عید کی تیاری شروع ہوئی ہے یا نہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ 2 پیس سوٹ میں نے لیا تھا اور ساتھ میں یہ شیفون کا دوپٹہ لیا تھا، اس کے اوپر لیس لگا دی، اور یہاں پر چاٹ کے لیے چنے بھی ختم ہو گئے تھے تو پھر میں نے یہاں پر چنے کو صاف کر اس میں میٹھا سوڈا ڈال کر پوری رات کے لیے بھگو کر رکھ دیا۔ اور یہاں پر میری بانجی بھی آئی ہوئی تھی، ان کو بھی کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تو مجھے کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ کرتی ہوں۔ لڑکیوں کو کام کرنے کے بہت شوق ہوتے ہیں، وہ بھی خاص کر گھر کے کام۔ آپ نے کبھی اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں؟ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ سامنے محبت کی بات کرتا ہے، پیچھے نفرت کے بیج ہوتا ہے، وہ آپ کے چہرے پر مسکراتا ہے مگر دل میں حسد اور کینہ چھپائے رکھتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو سچ کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ کا سہارا لے، جو وعدہ کرے تو نبھائے نہیں، وہ امانت لے تو خیانت کرے، اور جب موقع ملے تو اپنے فائدے کے لیے رشتوں کو بھی قربان کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 واضح نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے مگر در حقیقت وہ اپنے کردار کو کھو رہا ہوتا ہے، وہ وقتی فائدے کے لیے اپنی عزت، اپنا اعتبار اور اپنی آخرت تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یاد رکھے، منافق کی صرف زبان کا نہیں، نیت کا مرض ہے، اور نیت کا علاج صرف سچائی، اخلاص اور اللہ کا خوف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو پہچاننے سے پہلے خود کو پرکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہو، کیونکہ سچا انسان کمزور ہو سکتا ہے مگر منافق کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سچائی، اخلاص اور صاف دل عطا فرمائے، آمین۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا، اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایک برینڈ نیو ویلوگ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے مغفرت والا رمضان بنا دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ جنہیں اللہ سے کہنے کی عادت ہو جائے پھر ان کی زبانیں دنیا والوں کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ خوش رہے، آباد رہے اور خوشیاں بانٹتے رہے، اللہ حافظ۔